आज हम आपको 2 अक्टूबर वाले बैच का 5वां दिन है और एक स्टूडेंट जिसने क्या सीखा है उससे 5 दिन या 4 दिन का कुछ क्वेश्चंस जवाब हम करने वाले हैं। तो आपको दिखा दूं मैं, आप देख सकते हैं 10:25 का टाइम हुआ है और पूरी क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और हम एक एक स्टूडेंट से सुबह, जैसे आज आपको मैं जो इंटरव्यू स्टूडेंट का ले रहा हूँ उसी प्रकार से हम, जैसे आपके सामने ये स्टूडेंट का नोट्स वाला बुक है, ठीक है, 2 अक्टूबर वाला बैच है। अब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई उसको क्या क्या कुछ आया, क्या क्या नहीं आया, ठीक है। तो जैसे आपको सबसे पहले हम देखते हैं तो कंपोनेंटों के बारे में पता है? पता जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आएगी। है। ठीक है, पता है तो आप ये बताओ कि पुल अप रजिस्टर क्या होता है? मतलब रजिस्टर मतलब जैसे एक साइड सिग्नल हो एक साइड में वोल्टेज और दूसरे रहती है देखो। हिंदी में बोलना आपको। तो इन्होंने बताया कि जो पुल अप रजिस्टर होता है वो वन साइड सिग्नल और वन साइड आपका वोल्टेज से जुड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद में पुल डाउन क्या होता है? पुल डाउन एक साइड में सिग्नल होती एक साइड में वोल्टेज होती मतलब एक साइड सिग्नल होती एक साइड ग्राउंड होती। हिंदी में बोलना, आपको हिंदी आती है वो? हाँ तो उसमें बोलना, ठीक है, सबको समझ में आए। उसके बाद में अगर हम सीधा आगे चलते हैं तो कॉइल कॉइल कितने प्रकार की बताई है मैंने? कॉइल तीन तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बक बूस्ट फिल्टर। ठीक है, बक कॉइल क्या होती है? बक कॉइल होती है जो स्विचिंग पहले करती है उसका वायर मोटर। तो ये भी सही है आपका। उसके बाद में बको क्या, आई टू सी में कितनी लाइनें होती है? आई टू सी में दो लाइन होती 2 लाइन होती है, कौन कौन सी? है। एस सी एल और एच डी है। एस डी एम। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि केवल पहले इनको कुछ नहीं आता था और ये इनका आज 5वां दिन है। 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था, अभी घड़ी में मैंने आपको दिखाया था, आपने डेट भी देखा, टाइम भी देखा। सुबह 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में आप एस पी आई में कितनी लाइन होती है? एस पी आई में चार लाइन होती है। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन का सही जवाब मिल रहा है। उसके बाद में मिप्पी लाइन, मिप्पी जो होता है उसमें कितनी होती है? 10 लाइन होती है। 10 लाइन होती है। आप ये बताओ रीसेट की एक लाइन होती है वो कौन सी आईसी से आती है? वो सर सीपीयू से आती है यहाँ। ओ और देखो, आपने बताया सीपीयू से लाइन आती है भाई। अगर आप भी इसी प्रकार से एक एक लाइन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो स्किल बाय पीएम में आइए। नेक्स्ट बैच हमारा 22 अक्टूबर से है, 2-3 सीट उसमें भी बची हुई है। चलिए उसके बाद में डायोड, जो आपका डायोड होता है वो कितने प्रकार के बताए मैंने? तीन प्रकार के। कौन कौन से? जनरल डायोड, टीवीएस डायोड, शॉर्ट की डायोड। जनरल, टीवीएस, शॉर्ट की, जो कि आपके नॉर्मली यूज में आते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के बताए हैं? क्रिस्टल क्रिस्टल सर 2 प्रकार की, प्रकार ठीक के है। होते हैं। अब आप ये बताओ, अगर हमें किसी रजिस्टर का वैल्यू चेक करना है तो क्या करेंगे? मीटर को किस मोड पे रखेंगे? ओम्स मोड पर। ओम्स मोड पे। और अगर जीआर लेने हैं तो डायोड मोड पर। डायोड मोड पे, ठीक है। क्या आपको आईसी के बारे में पता है नंबर कैसे होता है? ऐसा होता है। जो लेग वाली आईसी होती है उसमें नंबरिंग क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक वाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। जो आप ये बताओ वी बस की लाइन में कितने वोल्टेज होते हैं? वी बस की लाइन में सर 5 वोल्ट। 5 वोल्ट होते हैं, ठीक है। वी सिस्टम अगर कहीं से निकल रहा है तो उसमें कौन सा सीपीयू होगा? क्वालकॉम होगा कि मीडियाटेक होगा? क्वाल मीडिया टेक होती नॉर्मली मीडियाटेक होता है, लेकिन कई बार क्वालकॉम भी हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद में आप ये बताओ, बक वोल्टेज कौन सी आईसी निकालती है? है। बक वोल्टेज सर इस पीएम लाइट। पीएम लाइट। पीएमआईसी निकालती है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद में आप ये बताओ कि क्या आपको ग्राफिक सेक्शन की लाइनें याद है? काफी सेक्शन की लाइन सर पूरी याद ईएन कहाँ से आता है नॉर्मली? ये तो सीपीयू से आते हैं। बूट कैप को कैसे पहचान करोगे? बूट कैप, फूट के सर एक साइड 3.7 वोल्टेज होती एक साइड 8 वोल्टेज। यानी ये तो वोल्टेज की बात हो गई। वैसे कैसे पहचान करोगे? जैसे मान लो आपके पास बोर्ड है, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, हाँ। तो कैसे पता चलेगा कि ये बूट कैप है? ये पावर पीएम आईसी के ऊपर लगा होता है साइड में।
और दोनों साइड से इसके दोनों साइड जीआर जीआर आएंगे। दोनों साइड से जीआर आते हैं, ठीक है। आप ये बताओ जो टच काम करती है उसमें नॉर्मली कौन कौन सी लाइनें होती है, कुछ पता है? कुछ काम करती है उसमें सर, वोल्टेज और वोल्टेज, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कौन सा लगता है उसमें? I2C, SPI और MIPI और I2S में से कौन सा लगता है उसमें? MIPI टच में MIPI लगता है, नहीं, SPI SPI लग सकता है या फिर I2C। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है तो हम उनको वापस पर डे ये रिवीजन चलता है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हिंदुस्तान में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा जो इस तरीके से बच्चों पे फोकस करता है। तो आप देख सकते हैं इतने नोट्स इन्होंने बनाए हैं और कितने पेज हो गए, कम से कम 20-25 पेज है। हॉस्टल में भी हम स्टूडेंट को रिवीजन करवाते हैं, तो अगर आप एक अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, कम बजट में लेना चाहते हैं, बेहतरीन सुविधा लेना चाहते हैं, बेहतरीन सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो नो डाउट आप स्किल बाय पीएम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर में आइए। आप देखिए, वापस दिखा देता हूं मैं। अभी 10:31 हुआ है और 6:10 है और स्टूडेंट सभी देखिए अपना अपना काम कर रहे हैं और हर 2 स्टूडेंट के बीच में देखिए रिवीजन कर रहे हैं। एक लैपटॉप भी रखा गया है, ठीक है ना, और बेहतरीन टूल्स आपके सामने पर स्टूडेंट को दिए गए हैं। तो अगर आपको रिपेयरिंग सीखना है तो आप नो डाउट स्किल बाय पीएम 22 अक्टूबर वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं।